नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने जारी किया निर्देश। कहा, शिक्षकों के मार्च के वेतन को लेकर मिले 4 अरब 35 करोड़ रुपए। समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों के मार्च महीने के वेतन भुगतान को लेकर 4 अरब 35 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। जीओबी मद से जिलावार राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही साथ 7 अरब से अधिक का ड्राइंग लिमिट तय किया गया। राज्य परियोजना निर्देशक वैद्यनाथ यादव ने निर्देश दिया है कि शिक्षकों के वेतन का भुगतान 48 घंटे के अंदर करें। नियम के अनुसार वेतन भुगतान करके राज्य कार्यालय को रिपोर्ट भेजनी है। निर्देश दिया है कि राशि के भुगतान में अगर किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की होगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, मिड डे मील का होगा फूड सैंपलिंग टेस्ट। 3000 स्कूलों में जिले में बन रहा मिड डे मील जांची जाएगी। पके हुए भोजन का गुणवत्ता खाद्य प्रयोगशाला की मदद से होगी जांच। खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां स्कूलों में बनने वाले मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता जांची जाएगी। इसे नए सत्र से इसे लागू किया जाएगा। इसके लिए मिड डे मील का फूड सैंपलिंग टेस्ट कराया जाएगा। राज्य की एकमात्र NABL मान्यता प्राप्त खाद्य प्रयोगशाला की मदद से यह टेस्ट होगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की सुविधा लेने की प्रक्रिया भी चल रही है। जिले में 3000 स्कूल में वर्तमान में मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सत्र 2023-24 से इसे शुरू करने को लेकर कार्य योजना बनाई है। सरकार ने शिक्षा विभाग की 22-23 की उपलब्धियों को जारी करते हुए 2023-24 की कार्य योजना जारी की है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की मदद भी ली जाएगी। रैंडम स्कूल से लिया जाएगा सैंपल। मिड डे मील की गुणवत्ता पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। दाल में पानी की मात्रा अधिक, अधपन सब्जियां सबसे समेत अन्य शिकायतें विभाग को मिलती रही है। इसी के मद्देनजर स्कूलों को आदेश दिया गया है कि पहले हेडमास्टर मिड डे मील खाएंगे, फिर बच्चों को खिलाया जाएगा, मगर अधिकांश स्कूल में इसका कागज पर ही पालन होता है। जांच में भी मिड डे मील में गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं देने की रिपोर्ट दी गई थी। DEO अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य की मान्यता प्राप्त संयुक्त खाद्य और औषधि प्रयोगशाला से मोबाइल फूड सैंपल लैब की सेवा ली जाएगी। रैंडम स्कूलों से पका भोजन लेकर जांचा जाएगा कि उसकी गुणवत्ता कैसी है। जिले में अभी हर महीने 4 से 4.5 लाख बच्चे मिड डे मील खाते हैं। इसके साथ ही बच्चों को ताज़ा सब्जी मिले, इसके लिए 20% प्राथमिक विद्यालय में पोषण वाटिका तैयार की जानी है। प्राथमिक शिक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन गुजरात में। बिहार से जाएंगे हजारों प्राथमिक शिक्षक। उठी जाति आधारित गणना की तिथि बढ़ाने की मांग। गुजरात में गांधीनगर में 1 मई से 13 मई तक होने वाली अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के 29वें शिक्षक सम्मेलन के मद्देनजर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने दूसरे चरण की जाति आधारित गणना की तिथि बढ़ाने की मांग की है। इस बाबत ब्रजनंदन शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। गुजरात के गांधीनगर में 11 मई से 13 मई तक अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के 29वें शिक्षक सम्मेलन की तिथि पहले से तय है। सम्मेलन में देश के कोने कोने से लाखों शिक्षक पहुंचेंगे। उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा शिक्षा से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन की उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना संभावित है। एडुकेशन इंटरनेशनल से अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ संबद्ध है, जो 193 देशों के शिक्षकों का संगठन है। इस संगठन से सम्मेलन में अन्य देशों से भी शिक्षक व शिक्षाविद आएंगे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षक सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा विशेष अवकाश भी दिया जाता है।
सम्मेलन में बिहार से हजारों शिक्षक जा रहे हैं, जिनका ट्रेन में प्लेन से पहले आरक्षण है। इससे मद्देनजर दूसरे चरण की जाति आधारित गणना की अंतिम तिथि 15 मई को बढ़ाने या सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले शिक्षकों को 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया गया है। केंद्र में 9.79 लाख से ज्यादा पद खाली है। केंद्रीय कर्मचारी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक महत्वपूर्ण सूचना दी है। विभिन्न सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए यह अहम और अच्छी खबर है। दरअसल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में 9,79,000। वही हैरत की बात यह है कि सबसे ज्यादा पद भारतीय रेलवे में खाली है। केंद्रीय कर्मियों राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि 1 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9,79,000 से अधिक पद खाली है, जिनमें सबसे अधिक 2,93,000 पद भारतीय रेलवे में खाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभागों और संगठनों की आवश्यकता के अनुसार खाली पदों पर प्रतिभागियों की नियुक्ति होगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न खाली पदों पर लोगों की भर्तियां एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होगी। केंद्रीय कर्मी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में कहा है कि सरकार ने पहले से ही मंत्रालयों, विभागों को खाली पदों पर समय से भरने के लिए निर्देश दिया गया। भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे रोजगार मेले से आगे रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने व्यय विभाग के वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी देते हुए बताया है कि रेलवे विभाग के अलावा रक्षा सिविल में 2,64,000 पद खाली है। गृह मंत्रालय में 1,43,000 पद खाली है। राजस्व विभाग में 80,243 पद रिक्त है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में 25,934 पद खाली है। 23 को दक्षता परीक्षा गाइडलाइन जारी की जाएगी। दिव्यांग शिक्षकों को मिलेगा सहायक। यह खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा का आयोजन 23 अप्रैल को होगा। जिला समेत पूरे राज्य में इसमें वैसे शिक्षक शामिल होंगे जो 2006, 7, 10 और अनुकंपा के आधार पर नियोजित शिक्षक है। वेतन वृद्धि के लिए उनका इस परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। वर्ष 2009, 11, 13 और 2016 में इस परीक्षा में शामिल होकर फेल करने वाले शिक्षक भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद ही उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT में दक्षता परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र संबंधित गाइडलाइन जारी की है। निर्देश दिया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम के आधार पर ही परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। 65 से 70% सवाल विषय वस्तु से होंगे, वही 20% सवाल शिक्षण कौशल और अन्य पर आधारित रहेगा। 10% प्रश्न रीजनिंग और अभिरुचि से संबंधित होंगे। परीक्षा राज्य स्तर पर बने हुए केंद्रों पर ही लिए जाएंगे। SCERT द्वारा दिए गए निर्देश में दृष्टिबाधित, निःशक्त बच्चों, शिक्षकों और हाथ से लिखने वाले लाचार शिक्षकों को केंद्र अधीक्षक के ओर से नियमानुसार सहायक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन लेखक का चयन